Good morning to all students. This is प्रीति सिंह। कल हमने जो पढ़ा था कुछ उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, 4 डिजिट का यूज़ करके आप कैसे स्मॉलर नंबर और कैसे ग्रेटर नंबर बना सकते हैं। कल इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हालांकि इसका यूज़ आपके एक्सरसाइज में है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज अगर आप पहले से थोड़ी बहुत चीज़ें जान कर रखेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। शिफ्टिंग डिजिट, डिजिट को कैसे शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट में इट मीन्स कि अगर कोई पहली पोजीशन में है तो आप उसको लास्ट में कर दीजिए, अगर कोई लास्ट में है तो उसको फर्स्ट में कर दीजिए। ये कैसे करना है ये आपको इंस्ट्रक्शन में बताया जाएगा कि कौन से डिजिट को आपको किस पोजीशन में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर क्लियर किया गया है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 795 और उसको एक्सचेंज किया गया है, एक्सचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड टाइल्स। फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स को आपस में एक्सचेंज किया गया और आप देख पा रहे हैं कि आफ्टर में सारी इसकी जो वैल्यू थी वो पूरी चेंज हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ था 795 बट इधर क्या हो गया 597। जाहिर सी बात है, आप उस टाइल्स को या किसी नंबर्स को एक्सचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, बिकॉज आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होगा, इसीलिए हमने उसको क्लियर कर दिया है। आज हम चलते हैं कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको स्पेशली क्लियर करना चाहूँगी, बिकॉज इसका यूज़ इंडियन सिस्टम, बिकॉज हम इंडियंस हैं तो ज़्यादातर इंडियन करेंसी को जैसे काउंट करते हैं वैसे ही हम नंबर्स को भी काउंट करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें आती है और आपकी एक्सरसाइज में इंडियन और इंटरनेशनल दोनों का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए एक टेबल है, टेबल के थ्रू नंबर नेम और एक्सपेंशन एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है और यहाँ पर उसके नंबर नेम को लिखा गया है। नंबर नेम जो है छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है और बहुत ही छोटे छोटे डिजिट रहते हैं, इसीलिए नंबर्स रहते हैं जैसे 98, 400, 100,000 तक चलता है। बट यहाँ पर आप 6th क्लास के बच्चे हैं तो आपको 1000, लैक्स, करोड़ तक भी जाएगा। तो एक बार देखते चलते हैं और छोटी छोटी मैं आपको क्लियर करती चलती हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको क्लियर कीजिएगा। पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी बुक की हेल्प से। मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ फिर उसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर तो बहुत सारे सॉल्व किए गए हैं, आप अपने बुक में देखिए। जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000 और ये कैसे आप उसको काउंट कर सकते हैं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, पीछे से, हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर मार्क हो रहा है ये है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। जैसे ही 10 आती है वहां पर हम लोग 2 डिजिट लेके नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 100 तक तो क्लियर है, बस 1000 एंड 10,000। जैसे ही 1000 और 10,000 आया वहां पे हम 2 डिजिट लेके नाम लिखेंगे। तो जब हम 2 डिजिट लेंगे वो क्या बन जाएगा 20,000। 20 किस प्लेस में है, 1000 की प्लेस में है। तो 20,000 और उसको कैसे एक्सपेंशन में किया गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, 10,000। बिकॉज 20,000 लिखा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर 10,000 का मल्टीप्लाई किया गया किससे, 2 से। चलिए ये ओरली तो आपको क्लियर नहीं होगा, आई नो। मैं आपको विथ एग्जाम्पल इसको क्लियर करती हूँ। ये जो स्पेस खाली है मैं इसकी हेल्प से आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो चलिए सबसे पहले हम काउंट करते हैं। वंस,
टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 आया ना, इट मीन्स ये लिखा हुआ है 50,000। हमने कहा है टेंस और 1000, उन दोनों की वैल्यू, उन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं हम लोग, एक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 50,000। ठीक है, चलिए उसको मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज ऐसे ओरली तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले कोई भी एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 2, 4, 3, 8 एंड 5। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या लिखा हुआ है, मैं साथ ही साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करती चलती हूँ, उसमें कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं मैं वो भी बताती चलती हूँ। जैसे अभी हम लोग इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आज आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये इंडियन सिस्टम के बारे में बताया गया है आपको। एक मिनट, इंडियन सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो इंडियन सिस्टम में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको आफ्टर 3 डिजिट कॉमन सेट करना है, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, सभी में आफ्टर 3 डिजिट यूज करते हैं। जैसे अभी तो इंडियन सिस्टम ही पढ़िए, फिर मैं इंटरनेशनल भी बताती हूँ। इंडियन सिस्टम में पहले तो आफ्टर 3 डिजिट एंड देन 2 डिजिट, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर इसका नंबर नेम लिखना है तो आप लिखेंगे क्या, तो पहले काउंट कर लेते हैं। चलिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। हमने क्या कहा है कि जब भी 10,000 आ जाए तो वहां पर इन दोनों डिजिट को शामिल करके उसका नंबर नेम लिखते हैं। तो ये 1000 एंड 10,000 दोनों मिल जाएंगे, तो ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या हो गया, 24। तो आप क्या लिखोगे नंबर नेम में, 24,000, 24,300। अब थ्री किस प्लेस में, हंड्रेड, थ्री थ्री किस प्लेस में है, 100 प्लेस में। तो पहले आप डिजिट का नाम लिखेंगे 300, 300, और वंस और टेंस इकट्ठे होके लिखते हैं हमेशा। वंस और टेंस को इकट्ठे ही लिखते हैं, तो वंस एंड टेंस दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 85। 85 क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रही हूँ इसीलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा बड़े में लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें बताइए, कॉमा इंसर्ट करना है इंडियन सिस्टम से। तो हमने क्या कहा है कि सबसे पहले तो आप ये कीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर 3 डिजिट। तो चलिए पहले काउंट करते हैं, 1 2 3। आफ्टर 3 डिजिट कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट, 1 2 यहाँ पे लगेगा, और 1 2 आप यहाँ पे नहीं लगाइएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉमा इंसर्ट करना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये इंडियन सिस्टम से चल रहा है सारी चीजें। तो इंडियन सिस्टम में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले आप 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट।
तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद यहाँ लगा, फिर 1 2 यहाँ लगा, 1 2 अब इसके पहले आप नहीं लगाएंगे, जब नंबर रहेगा तभी आप लगाएंगे। अब इसका नंबर नेम लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? तो चलिए काउंट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। अंडरस्टैंड? वंस, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करती हूँ। वंस, टेंस, वंस और टेंस मिलके इकट्ठे लिखते हैं 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। समझ में आ गई बात? इट मीन्स लैक्स और 10 लैक्स ये दोनों क्या होंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। 1000 एंड 10,000 ये दोनों इकट्ठे लिखेंगे आप, और इन दोनों के नेम इकट्ठे लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 24 लैक्स 24 lakhs 35,000 800 179 79। अंडरस्टैंड? कॉमा का भी मैंने इसमें बता दिया आपको, और नंबर नेम का भी क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, या फिर वीडियो रहेगा तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अभी दूसरा सिस्टम आता है इंटरनेशनल सिस्टम। आपको बुक में मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो, या फिर आपकी बुक से ही मैं एक आध करा देती हूँ। जैसे यहाँ पे किसी को भी ले लीजिए, एक यही ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके 50, यहाँ पे आपकी बुक से ये सॉल्व किया जा रहा है 5 and 40 and 40। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो चलिए मैं वो भी करती हूँ साथ में। कॉमा का तो क्लियर हो गया। अगर कॉमा इंसर्ट करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट एंड देन 2 डिजिट। अंडरस्टैंड? अभी इसका नंबर नेम लिखना है, तो चलिए नंबर नेम भी लिख देते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। हमने कहा है 1000 और 10,000 दोनों के डिजिट मिला के हम लोग नंबर लिखते हैं, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 50। और बिकॉज ये किस प्लेस में है? 1000 प्लेस में है, तो ये क्या हो जाएगा? 50,000 50,000 50,000। अभी 100 प्लेस में भी कुछ नहीं है, टेंस और वंस में भी कुछ नहीं है, तो ये सीधे सीधा क्या हो जाएगा? 50,000। अब समस्या आती है एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप जो डिजिट है उसको तो लिख देंगे, यहाँ पे 5 है उसको आप लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10,000 आप करेंगे। इट मीन्स 5 की जगह पे एक 1 और वंस, टेंस, 100, 1000। वंस, टेंस, 100, 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। मतलब जो नंबर्स लिखे रहते हैं उसको आप लिख देंगे, फिर 1 एक नया नंबर इंक्लूड करते हैं, बिकॉज 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आता है।
उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, इसलिए उसको 1 को इंक्लूड किया गया है। या ऐसा भी इजी फॉर्म में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अदरवाइज ये तो है ही कि 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 50,000। अभी दूसरा एक क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, और जैसे यहाँ पे है 47300। अभी इसको अगर करना है तो चलिए देखते हैं। तो अगर कॉमा इंसर्ट, इंडियन सिस्टम से कॉमा इंसर्ट करने की बात हो रही है तो आप इसमें कॉमा भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज ताकि कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। और अब चलिए इसको नंबर नेम लिखते हैं इसका। तो 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। हमने कहा है 1000 और 10,000 दोनों के नंबर हम लोग इकट्ठे इकट्ठे लिखते हैं 1000 और 10,000, ये दोनों मिल जाते हैं। तो ये कितना हो गया है? 47। 47,000 and 300 and 300। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। पहले तो 4 किस में आएगा? 10,000 में। मतलब 4 के बाद कितने जीरो आएंगे? 1s, 10s, 100, 1000। 1 2 3 4। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 के बाद देखिए 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, फिर प्लस कीजिए। अब 3 लिखिए। 3 के बाद कितने? तो 3 के बाद 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो। अब इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है, तो यही आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं आपकी बुक से ही। इसको इरेज कर देते हैं बिकॉज सारी स्क्रीन फिल हो गई है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल आपको क्लियर करूंगी। जैसे आप ही की बुक का है ये 29085। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिस्टम से इसमें कॉमा इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने क्या कहा है। हमने हमेशा कहा है कि बैक से आप स्टार्ट कीजिए नंबरिंग करना। तो 1s, 10s, 100, आफ्टर 100 कॉमा लगेगा। और पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद लगता है। तो ये 2 डिजिट के बाद इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो आफ्टर 2 डिजिट वो फिर से लगता। ठीक है, अभी इसको काउंट करके चलिए इसका नंबर नेम लिखते हैं। तो 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। अब हमने क्या कहा है कि 1000 और 10,000 दोनों के जो नंबर्स होते हैं उनको इकट्ठे हम लोग लिखते हैं। तो आप ये दोनों इकट्ठे अगर हो गए, 2 और 9 दोनों इकट्ठे हो गए तो ये क्या बन जाएगा? 29। और दोनों किस प्लेस में है? 1000 के प्लेस में है, तो ये हो जाएगा 29,000। 29,000 थाउजेंड्स। 100 के प्लेस में आप देख पा रहे हैं कि 100 के प्लेस में क्या है? जीरो है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे इनको एक्सप्लेन कीजिए। एंड 100,000 एंड 85। 85
5 वहां नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 85। अब इसका कोई कहे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, तो वेरी सिंपल, चलिए हम एक्सपेंड भी कर देते हैं। इक्वल टू, पहले तो 2, सारे डिजिट को अलग अलग करते हैं, जैसे 2 हमने लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 1, और 2 के बाद जितने डिजिट है उतने आप जीरो लगा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर प्लस कीजिए, उसके 2 के बाद क्या आएगा 9, 9 और मल्टीप्लाई बाई 1। इतना ध्यान रखिएगा कि 9 कोई भी नंबर लिखते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं, बिकॉज किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, इसीलिए 1 को यहां पर रखा जाता है। अब 9 के बाद कितने डिजिट हैं देख लीजिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, वेरी सिंपल। फिर से प्लस का साइन कीजिए, अब जीरो आ रहा है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, हालांकि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर जीरो मल्टीप्लाई बाई 1 2 जीरो अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो से किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसीलिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करते, या फिर ऐसे लिखना रॉन्ग तो नहीं होगा बट वो राइट भी नहीं होगा, वो ऐसा लगेगा कि जैसे आप मैथ्स के बारे में कम नॉलेज रखते हैं, इसलिए जीरो मल्टीप्लाई बाई 100 रखना ठीक नहीं है। तो आप डायरेक्ट 85 को भी कर सकते हैं, या फिर एक जीरो रखिए, सही है। आप बहुत ज्यादा उसको नहीं, एक जीरो रख दीजिए, वो सही रहेगा। मल्टीप्लाई बाई 100 या ये करना, बिकॉज उसका वो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो जीरो ही आएगा। आप अगर आप जीरो करना चाहते हैं तो वो भी सही है। प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 8 के बाद 1 डिजिट है 10 एंड प्लस 5, या फिर यहाँ पर 3 जीरो रख सकते हैं एज योर विश। तो ये आपका सॉल्व हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं, हम आपको इंटरनेशनल मेथड के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं, बिकॉज कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। ये जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस, इसमें इंट्रो दिया गया है। इंट्रो के साथ साथ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसी क्वेश्चन में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे, या फिर आप अपने से भी नंबर ले सकते हैं। विथ एग्जांपल मैं आपको क्लियर करती हूँ इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। विथ एग्जांपल मैं क्लियर करूंगी। एग्जाम्पल से ये रहेगा कि आपको चीजें भूलेंगी नहीं। अदरवाइज फिर वो दिमाग से निकल जाती है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको इरेज कर देते हैं तो हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी आपको। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इंटरनेशनल सिस्टम।
इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अभी जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हो गया, या 7 और इंक्लूड कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि इसमें सभी नंबर्स में जो कॉमा इंसर्ट करते हैं, तो इसमें 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट ही इसमें करते हैं सारे नंबर्स में। जैसे इंडियन सिस्टम में क्या होता था कि पहले तो आफ्टर 3 डिजिट करते थे, देन 2 2 डिजिट, आफ्टर 2 2 डिजिट करते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, सभी नंबर्स में आफ्टर 3 3 डिजिट करेंगे। जैसे अगर कोई नंबर थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो इसमें देखिए 1 2 3 यहाँ कॉमा लगेगा, फिर इसको काउंट करेंगे 1 2 3, फिर यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 1 2 3। अभी आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है तो कॉमा लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कॉमा का आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नंबर नेम में भी प्रॉब्लम है। नंबर नेम में भी हम लोग जैसे इंडियन सिस्टम में काउंट करते हैं तो वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, उसके बाद लैक्स एंड 10 लैक्स में हम लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं होती। यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। अंडरस्टैंड? 1000 के बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर में नहीं जाते हैं। जैसे उसमें हम लोग क्या हो जाता है कि लैक्स में चले जाते हैं तो यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे 100 एंड देन आगे बढ़ेंगे। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे होता है। जैसे इसका नंबर नेम लिखते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो ये हो जाएगा 100 की प्लेस में क्या है, ये 100 की प्लेस में है। ठीक है, और आपको हमने बताया 1000 और 10,000 दोनों तो इकट्ठे ही लिखते हैं हम लोग। इंडियन सिस्टम में भी हमने यही बताया, तो ये दोनों साथ में आएंगे। तो ये नंबर नेम जो आप लिखोगे तो वो क्या लिखोगे आप, 200, 243,000, 43,700। फिर ये इंडियन सिस्टम ही जैसा रहता है सारा। 700, 157, 57। अंडरस्टैंड? शायद आपको ये क्लियर ना हो तो मैं, ये 100 में है इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 243,757। चलिए एक और कोई ले लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे
अब सबसे पहले अगर यहाँ आप देखेंगे तो कॉमा इंसर्ट करेंगे, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100 या फिर 1 2 3 भी काउंट करके आफ्टर 3 डिजिट, 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट यहाँ पे। अब यहाँ पे काउंट करने का नंबर नेम जो लिखते हैं आप उसको काउंट करेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मिलियन 2 मिलियन 400,000 437,000 37,000 7,500 524 अंडरस्टैंड। आई होप आज आपको ये जो इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम है इसमें कैसे कॉमा इंसर्ट करते हैं, इनके कैसे नंबर नेम, इनको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कल अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।